बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़े का सूजी का दानेदार हलवा। आपने बहुत सारे हलवे ट्राई किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ कैसे है ये आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि शब बरात का मौका है और इस पर हलवा बनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी हलवा बनाऊँ। तो हलवा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। सूजी ली है 1 कप, चीनी ली है 1 कप, घी लिया है 1 कप। जितनी चीनी सूजी ली है उतनी ही चीनी उतना ही घी लेंगे। कोई भी चीज़ इसमें से हम कम नहीं करेंगे, वरना हलवा अच्छा नहीं बनेगा। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ली है गिरी ली है, किशमिश ली है, छोटी इलायचियाँ मैंने ली हैं 4 से 5 अदद, बादाम लिए हैं गार्निश के लिए। तो आप इसमें से जो चीज़ स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं, जो चीज़ और डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, इस पतीली में मैंने पानी डालकर रख दिया है। इसमें 2 चुटकियाँ मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स, ये जिस कप से मैंने चीनी ली है इसी के हिसाब से मैंने 3 कप इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो शीरा हमारा बन रहा है, शीरा बनने देंगे। इसमें मैंने 3 कप पानी शामिल किया है, 2 चुटकी जर्दा रंग डाला है और 1 कप चीनी का डाल दिया है। सूजी भी हमारी 1 कप है, चीनी भी 1 कप है। अब दूसरे बर्तन में हम सूजी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं एक तरफ शीरा बन रहा है, दूसरी तरफ हम सूजी की तैयारी करते हैं। ये देखते हैं, इसमें अभी मैंने कोई घी शामिल नहीं किया, अभी सिर्फ जस्ट मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी है। अब सूजी डाल के हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। सूजी को हमेशा हल्की आंच पर ही भूनना चाहिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इससे सूजी जो है बहुत अच्छे से भून जाती है और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है व्यूवर्स, सूजी को मैं थोड़ा सा भून लूँ। ये देखें व्यूवर्स, सूजी हमारी अभी भून रही है। हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे घी के बगैर इसी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे जो हलवा है ना वो बहुत मज़े का बनता है। आपने जितना घी सूजी और ली है उतना ही आपने चीनी लेनी है। इसमें चीनी की मिकदार हम कम नहीं करेंगे, बराबर की ही शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं सूजी भून रही है, बिल्कुल स्लो आँच पर मैं इसे भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरीके से भून लें। व्यूअर्स, सूजी हमारी भुन चुकी है। ये देखें, मैंने सूजी को इधर निकाल कर रख दिया है। ये देख सकते हैं आप, सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। मैंने सूजी को निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, घी को शामिल करूँगी। अब हम अपने बर्तन में सारा घी अच्छे से डाल देंगे। घी शामिल कर दिया हमने। अब हम साथ ही इसमें ये छोटी इलायची जो है ये भी शामिल कर देंगे। ये देखें, घी हमारा मेल्ट हो रहा है और इलायची भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। जब इलायची ज़रा सी कड़कड़ाने लगेगी फिर हम इसमें दोबारा से सूजी शामिल कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, शीरा जो है हमारा रेडी हो गया। हमने इसे 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना, बस हमने इसमें चीनी जब डिज़ोल्व हो जाए तो चूल्हे को हमने बंद कर देना है। अब दूसरी तरफ हमारी इलायचियाँ जो है बहुत अच्छे से कड़कड़ा गई हैं, इसकी खुशबू घी में आ गई है। अब हम इसमें जो फ्राई की हुई सूजी है वो शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने सारी सूजी जो है इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से। पहले भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए सूजी को भून लिया था। अब हम इसे घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स हमने सूजी को खाली भून लिया था, अब हम इसे घी के साथ भुनेंगे। अब आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। हम इसे डार्क कलर नहीं देना सूजी का, बस हल्का सा कलर इसका देंगे। तो व्यूवर्स, ज़रा 5 से 6 मिनट हो जाए फिर मैं आपको सूजी की लुक दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, सूजी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। अब मैं इसमें जो है शीरा शामिल कर दूंगी। आपने एकदम से शीरा नहीं इसमें डाल देना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना, वरना सूजी उछल के आपके मुंह पे भी पड़ सकती है। ये देखें, बिल्कुल आराम से ये हम सारा इसमें शामिल कर देंगे।
तो देखा कैसे उछलती है। तो इसको बहुत ही एहतियात से हल्के हाथों से आपने हिलाना है। ये बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाला हलवा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी गिरी भी शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे, थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर दूँगी साथ ही। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे हम। हल्की आंच पे ही आपने इसको करना है, तेज़ आंच पे पका के हलवे का जायका अच्छा नहीं आता, क्योंकि उससे सूजी जो है वो कच्ची रह जाएगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप ज़रदा रंग नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आप इसकी जगह ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं। तो क्योंकि ज़ाफ़रान बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसमें ज़ाफ़रान शामिल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें बस जर्दे का रंग शामिल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखें व्यूवर्स, पानी पकना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, आज मैं इसकी स्लो कर दूँगी और इसको दम लगा दूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे दम दे देना है। ये देखें व्यूवर्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम भी डाल दूँगी। थोड़े से बादाम भी डाल दिए, किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी है। आपने व्यूवर जब भी किशमिश इसमें डालनी है ना, आपने किसी भी चीज़ में डालनी है, आपने इसको एक पानी अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी होती है। अगर आप इसे वॉश नहीं करेंगे तो ये बीच में मिट्टी मिट्टी सी आपको फील होगी, खाने में भी आपको किरकिरापन आएगा। ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। ये देखें व्यूवर्स, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको डेमो दिखाती चलूँ। ये देखते हैं हलवा, अब हम चमचा जब मैं हिला रही हूँ तो ये देखें बर्तन जो है छोड़ रहा है, यानी कि बर्तन से अलहदा होता जा रहा है और इसने घी भी छोड़ दिया है। यही इसकी पहचान है कि हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूँ ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, बहुत ही मज़े का हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका है, दानेदार। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको क्लोजअप भी इसका दिखा देती हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और मैंने इसमें एक बात आपको बताती चलूँ कि इसमें इलायची मैंने साबुत डाली थी। अगर आपको इलायची या उसके दाने इस तरह मुँह में आते हुए पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नए आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये हलवा आपको कैसा लगा और आपका भी कैसा बना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।